लैब नंबर 2, साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन इन एज़्योर क्लाउड। ठीक है, कंपनीज में आपने देखा होगा कि जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन पेटीएम। ठीक है, पेटीएम का किसी भी लोकेशन पे एक ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे उनके सर्वर्स रखे हुए हैं। ठीक है, दे हैव द वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, मॉनिटरिंग सर्वर्स। ठीक है, और एक वर्चुअल डेटा सेंटर आपने अपना AWS क्लाउड में किसी भी रीजन में जाके आपने बना रखा है। लेट सपोज यू हैव क्रिएटेड इन सेंट्रल यूएस। ठीक है, साइड टू साइड VPN का सीधा सा मीनिंग होता है कि एक फिजिकल साइट को, ये साइट भी कोई नेटवर्क को यूज कर रहा है, लाइक यू हैव डिफाइंड द नेटवर्क हियर 10.0/24। ठीक है, और एजोर के साइड आपने जो वर्चुअल डेटा सेंटर का वीनेट जो आपने डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल ये वीनेट आपका वहां पे चल रहा है। ठीक है, तो एक फिजिकल साइट को एक वर्चुअल डेटा सेंटर क्लाउड के सर्वर से कनेक्ट करने को हम बोलते हैं साइड टू साइड VPN। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर्स के सर्वर से कभी भी डेटा शेयर करना थ्रू प्राइवेट आईपी, क्योंकि यहाँ पे भी आप पब्लिक आईपी यूज नहीं कर रहे हैं और इधर भी आपने जो सर्वर्स बना रखे हैं उन पे भी पब्लिक आईपी नहीं है। तो रियल टाइम आप अपने डेटा सेंटर्स को, सर्वर्स को आपस में अगर कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो एक साइड आपका हो गया क्लाउड। ठीक है, जिसको क्लाउड साइड आप बोल रहे हैं, और एक आपका ऑन प्रेमाइसिस साइड हो गया जिसको आप अपना फिजिकल डेटा सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक कंपनी ऑलरेडी अपना एक गेटवे डिवाइस लगा के चलता है, जिसको आप VPN गेटवे डिवाइस भी आप बोल सकते हैं। दिस कैन बी योर फायरवॉल, एनीथिंग। ठीक है, जो आपको ऑन प्रेमाइसिस लेना पड़ेगा। तो ऑन प्रेमाइसिस के बाद आपका यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज योर वैन नेटवर्क। ठीक है, और वैन नेटवर्क में हमेशा जो कम्युनिकेशन हम लोग यूज करते हैं, BGP ओवर MPLS आपने सुना होगा। ठीक है, मल्टी प्रोटोकॉल लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो भी आपको ये एक लीज लाइन आपने अपनी कंपनी का ले रखा है, और हर एक कंपनी जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर से जो केबल आपके कंपनी के गेटवे की साइड आके कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपने एक पब्लिक स्टैटिक आईपी आपने ले रखा है। ठीक है, फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा नेटवर्क कंपनी क्या करते हैं, ऑलरेडी डिजाइन करके चलते हैं। सो दिस इज योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अब अगेन जो आपका इस वैन नेटवर्क से अगला जो एंड आपका कनेक्ट है AWS क्लाउड में जाके। ठीक है, तो क्लाउड के साइड की कॉन्फ़िगरेशन आपका कॉमन है, यहाँ पे आपके चेंजेस नहीं है। ठीक है, ऑन प्रेमाइसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इट डिपेंड्स ऑन द गेटवे डिवाइस, क्योंकि जो VPN गेटवे डिवाइस हमें जो मिलता है ना, वो n नंबर ऑफ वेंडर्स हैं जो आपके गेटवे डिवाइस अवेलेबल कराते हैं। जैसे सिट्रिक्स भी देता है आपका, जूनिपर भी देता है, सिस्को भी देता है। n नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स हैं जो आपको गेटवे डिवाइस लगा के देते हैं, वो बनाते हैं उसको। ठीक है, अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपने गेटवे डिवाइस कौन से वेंडर से लिया है। ठीक है, तो हम ये ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि चलो सिस्को से आपने एक VPN गेटवे डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है, जिससे कि आप पूरे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। AWS के साइड आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपके पास एक VNet होना चाहिए। ठीक है, और दो डिवाइसेस आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक डिवाइस तो आपका होगा जिसको कि आप बोलते हैं VPN गेटवे, जो कि आपके ट्रैफिक को ओनली क्या करता है, आपके VNet में फॉरवर्ड करेगा प्राइवेट VPN के ट्रैफिक को। ठीक है, क्योंकि अगेन आपका जो डिफॉल्ट गेटवे VNet के साथ मिला है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेट ट्रैफिक। अगर VPN के ट्रैफिक की बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही डिवाइस हमारे पिक्चर में आता है, ये आपके एजोर क्लाउड के साइड, जिसको आप बोलते हैं क्या, VPN गेटवे डिवाइस। ठीक है, अब VPN गेटवे ना आपका, जैसे रिमोट VPN जो होता है ना, जिसका हमने फर्स्ट लैब करके देखा था, रिमोट VPN में ओनली हम क्या करते हैं, VPN गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं
और इस गेटवे को ही हम क्या मान लेते हैं कि दिस इज माई AWS एंड पॉइंट, सॉरी एजोर एंड पॉइंट। ठीक है, एजोर पे VPN का जो भी ट्रैफिक आएगा वो VPN गेटवे पे आके क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, और इस पे ही हम एक पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देते हैं जिससे कि आपका रिमोट VPN कॉन्फ़िगर हो जाता है। लेकिन जब हमारा साइट टू साइट VPN होता है ना, तो VPN गेटवे को हमें एक अलग से एक गेटवे लगा के ये बताना पड़ता है कि ये वाला जो IP आपने यूज किया है ना, जहां से कस्टमर के प्रेमाइसेस में आपका ट्रैफिक एंटर करेगा, यहाँ पे आपने एग्जैक्टली IP कौन सा कॉन्फ़िगर कर रखा है। लेट सपोज ये IP आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा था x.x.x.x। ठीक है, तो VPN गेटवे में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम कहीं पे दे नहीं सकते कि आप कस्टमर साइड, मतलब जो आपका ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क है, वहां पे आपने कोई एक IP जो गेटवे पे ले रखा है, स्टैटिक IP, उसका इंफॉर्मेशन आप VPN गेटवे में दे दो, ऐसा कहीं पे हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो इस कस्टमर के गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गेटवे लगाते हैं एजोर की साइड, और उसको बोलते हैं हम क्या, लोकल नेटवर्क गेटवे। क्या बोलते हैं इसको हम, और लोकल का मतलब ये है कि ऑन प्रोमाइसिस जो IP आपने यहाँ पे यूज कर रखा है ना, उसको बता दो। तो यहाँ पे पता है कनेक्शन आपका कैसे होता है, कनेक्शन आपका लोकल नेटवर्क गेटवे से आप कनेक्टेड होते हो, और लोकल नेटवर्क गेटवे आपका कनेक्टेड कनेक्टेड होता है VPN गेटवे से, और VPN गेटवे आपके ट्रैफिक को क्या करता है फिर एजोर के क्लाउड में सेंड करता है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी सबको क्लियर है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा। तो देखो स्टेप्स में हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। स्टेप वन, और ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं ये एजोर क्लाउड की साइड आपको क्या करना है उस चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक वीनेट होना चाहिए। तो हम लेट सपोज एक वीनेट बना लेंगे अपने लिए /24। ठीक है, इसके बाद आपके पास स्टेप नंबर 2, एक वीनेट गेटवे होना चाहिए जिसको आप क्या बोलते हैं, VPN गेटवे। ठीक है, और VPN गेटवे के बाद स्टेप नंबर 3, यू विल क्रिएट वन लोकल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, और लोकल नेटवर्क गेटवे के बाद आप क्या करोगे, कनेक्शन ऐड करोगे अपने वीनेट गेटवे पे जाके, और उसमें टाइप आप जो चूज करोगे, इस बार क्या होगा आपका टाइप साइट टू साइट। ठीक है, और साइट टू साइट जैसे ही आप कनेक्शन बनाओगे उसके बाद आपको एक VPN का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जो कि एजोर के क्लाउड के VPN कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा कि आपने एजोर के साइड जो VPN कॉन्फ़िगरेशन किया है वो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां से पिक करके ओनली अपने ऑन प्रोमाइसिस नेटवर्क में आके बता देना है कि मैंने एजोर के साइड ये कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे जो VPN गेटवे डिवाइस आपने लगा रखा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप डिफाइन कर दो, जिससे कि हमारा एक टनल क्रिएट हो जाएगा। और साइड टू साइड में ना 2 टनल एजोर आपको बना के देता है, 2 VPN टनल्स यू विल गेट जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक बार में आपका क्या होगा, 1 टनल विल बी अप एंड एक टनल आपका क्या रहेगा स्टैंड बाई मोड पे। ठीक है, तो करें स्टार्ट हम, क्लियर है सबको ये चीज, हाँ जी। जी। ठीक है, तो सीधा आपको एजोर क्लाउड लॉगिन करना है एंड यू शुड हैव द रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल। तो रिसोर्स ग्रुप मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है सेंट्रल यूएस में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज माई RG1 एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड इन सेंट्रल यूएस। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, वर्चुअल नेटवर्क में जाके आपको एक पहले वीनेट क्रिएट कर लेना है जिसके अंदर आपको सारे कॉन्फ़िगरेशंस को क्रिएट करना है। ठीक है, सो रिसोर्स ग्रुप मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया अपना RG1 एंड गिव एनी नेम टू दिस VNet सेंट्रल यूएस, IP एड्रेस 192.168.0.0/24। ठीक है,
दो सबनेट हम बना लेते हैं, एक हमारा गेटवे सबनेट होगा और एक हम बना लेते हैं क्या, अपने सर्वर्स के लिए सबनेट। ठीक है, सबनेट 1 के नाम से 0.0 और /26 मैंने यहाँ पे दिया, क्लिक ऑन ऐड। ठीक है, क्रिएट अनदर सबनेट, इसका नाम मैंने दे दिया गेटवे सबनेट। ठीक है, और नेटवर्क यहाँ पे मैंने ले लिया /20 और ये कर देते हैं इसको हम 64। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड बटन। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी हमें डिफॉल्ट रखना है, रिव्यू प्लस क्रिएट। तो अलग से देखो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें एक वीनेट गेटवे बनाना है। तो वीनेट गेटवे बनाने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, एक गेटवे सबनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो गेटवे सबनेट ना मैंने यहीं पे बना दिया है, देखो, बाद में ना बना के उसको नाम दे दिया जो डिफॉल्ट नेम उसका होता है गेटवे सबनेट, और ये उसका ब्लॉक डिफाइन कर दिया। नाउ यू कैन क्रिएट योर वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे अपना रिसोर्स, क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्लिक ऑन दिस वीनेट 1। ठीक है, ये नेटवर्क हमने लिया है, यहाँ पे दो सबनेट आपको यहाँ पे दिखने चाहिए, एक गेट पे सबनेट है हमारा और एक सबनेट 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू ओपन वन डुप्लीकेट सेशन एंड वी विल क्रिएट द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, क्या करना है, सर्च हेयर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, एक गेटवे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, श्याम सर, वीनेट 1। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और जो अभी हमने जो गेटवे बनाया उसमें उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो सबनेट गेटवे है और ये हमारा वर्चुअल गेटवे है। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को बनाने के लिए हमें एक सबनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ओके दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड द गेटवे सबनेट। उसका इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे अपने आप से पिक कर लेगा। ओके ठीक है, वो गेटवे नहीं है, वो सबनेट बनाया था हमने। ओके ठीक है, और उस सबनेट का नेम बाय डिफॉल्ट गेटवे सबनेट होना चाहिए सेंट्रल यूएस में, और ये सब चीजें आपको डिफॉल्ट रखना है। वीनेट आपको अपना चूज करना है यहाँ से, और अपने आप से देखो ये नेम पिक कर लिया उसने, गेटवे सबनेट जो भी हमने वीनेट बनाते टाइम लिया था। ठीक है, एक आईपी का रिक्वायरमेंट है इसके लिए, तो नेम मैंने यहाँ पे दिया वीनेट 1 गेटवे 1 आईपी। ठीक है, एंड रिव्यू प्लस क्रिएट, क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, सो अगेन दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। ठीक है, एज पर द एज्योर गाइडलाइंस 20 मिनट्स ये लेगा। तो मीनवाइल हम लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको, सर्च हेयर लोकल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, क्लिक ऑन ऐड। अब देखो, यहाँ पे सिंपल मैंने बोला दिस इज लोकल गेटवे 1। अब ये आपसे बोल रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है ना आपका, मतलब यहाँ पे आपने जो आईपी दे रखा है ये वाला, तो ऑन प्रेमाइसिस जो बंदा आपका फायरवॉल साइड काम कर रहा है ना, जो वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है, उससे आपको पूछना पड़ेगा कि आपने जो ये केबल जो आपने लीज लाइन ले रखा है यहाँ पे, स्टैटिक आईपी आपका क्या है पब्लिक, वो मेरे को बता दो। या तो वो आपको आईपी बताएगा या बोलेगा कि इस आईपी को मैंने किसी एफक्यूडीएन पे, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम पे मैप कर रखा है। तो दोनों, अब अगर एफक्यूडीएन है तो आपको एफक्यूडीएन डालना है, अगर वो आईपी एड्रेस आपको देता है तो आईपी एड्रेस वो आपको दे सकता है।
लेकिन यहाँ पे पता है क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्क अवेलेबल है? तो ऑन प्रेमाइसेस हमारे पास है नहीं। तो ये जो दो प्रैक्टिकल्स हम करने वाले हैं ना, इसमें मैं आपको ना एजोर के साइड की कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ बस, और आप आराम से एज इट इज सेम तरीके से कहीं पे भी अगर आपको करने को मिलता है ना, क्योंकि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एजोर साइड, और वो चीज सबके लिए सेम है। जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ना, वो आपके ऑन प्रेमाइसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी नेटवर्क वाला पर्सन है उसने बोला कि आप ऐसा करना, एक आईपी मैं आपको दे रहा हूं 10.130। मैं एग्जांपल के लिए, ये आईपी लेट सपोज आपने अपना स्टैटिक यहाँ गेटवे साइड ऑन प्रेमाइसेस यूज कर रखा था, तो सेम आईपी आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि ऑन प्रेम के फायरवॉल गेटवे का आईपी हमें यहाँ डालना है राइट, कम्युनिकेशन के लिए। राइट। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपसे बोल रहा है कि रिसोर्स ग्रुप एड्रेस स्पेस आपका, यहां पे अगर आप देखोगे ना, वन और मोर आईपी एड्रेस रेंज that define your local network address space. For example, this if you plan to use this local network in a BGP enabled connection, then the minimum prefix you need to declare is the host address of your BGP peer IP address on your VPN device. ठीक है, ये आपसे पता सिंपल बोल रहा है कि अगर आप जैसे कि लोकल में बीजीपी के थ्रू अगर आप नेटवर्किंग चाहते हैं, तो जो लोकल में आपका जो नेटवर्क चल रहा है ना, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं जो नेटवर्क अपने लोकल में यूज कर रहा हूँ, वो नेटवर्क क्या है मेरा, 192.168.10.0/24। ये सिंपल नेटवर्क आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, जिसको कि आप मतलब ट्रैफिक आप यहाँ रिसीव करना चाहते हैं, आगे जो लोकल सर्वर्स पे जो नेटवर्क है वो इस रेंज का है, इसका मीनिंग ये है सिंपल। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन हमें यही रखना है। रिसोर्स ग्रुप, जहां पे आपका वीनेट गेटवे था, वहां पे लोकल नेटवर्क गेटवे, दोनों का रिसोर्स ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। लोकेशन अपने आप से पिक कर लिया इसने, और क्या करना है आपको, सिंपल क्रिएट। तो दो चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन करी हैं, एक तो हमारा जो लोकल नेटवर्क चल रहा है ये रेंज, और जो पब्लिक स्टैटिक आईपी जो यहाँ पे चल रहा है, ये चीज हमने अपने लोकल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में जो कि एजोर के साइड हमने लगा रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये वर्चुअल गेटवे जो वीनेट गेटवे आपने लगाया है, वीपीएन गेटवे डिवाइस आप जिसको बोल रहे हैं, ये जैसे ही आपका रेडी टू यूज होता है इन 20 मिनट्स, आपको क्या करना है, इस लोकल नेटवर्क गेटवे को सिंपल आपको एक कनेक्शन के थ्रू इंटीग्रेट करना है, और आपका यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ, और जैसे ही आपका वीपीएन गेटवे डिवाइस अवेलेबल होगा उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो इनका क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे दो गेटवेज की रिक्वायरमेंट क्यों है। आप एक चीज बताओ, क्या आपका जो ये वीपीएन गेटवे आपने लगाया है, ये डायरेक्टली आपके इससे बात कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि इस वीपीएन गेटवे में जब वीनेट गेटवे हम बनाते हैं, तो ऑन प्रेमाइसेस जो आईपी आप यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहीं भी हम यहाँ पे फिल करते हैं? नहीं करते सर। नहीं करते ना, तो फिर ये वीपीएन गेटवे यहाँ से बात कैसे करेगा, नहीं कर सकता। हम्म। ये वीपीएन गेटवे क्या कहता है कि मेरे पास खुद में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि मैं किसी भी पब्लिक नेटवर्क से जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक तो एट द एंड इसके पास भी इंटरनेट से ही आ रहा है, राइट? चाहे हम्म। साइट टू साइट कनेक्शन हो आपका, चाहे आपका रिमोट वीपीएन हो, हम्म। तो वीपीएन गेटवे हैज द लिमिटेशन, वो पब्लिक ट्रैफिक को रिसीव नहीं कर सकता। दैट्स वाई जब हम रिमोट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे ना, वहां पे हमने पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाके बताया था कि क्लाइंट को ना ये आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, बताया था ना। और हम्म। इस आईपी से जब रिक्वेस्ट आएगा, तब आपको ट्रैफिक क्या करना है, आगे वीनेट को देना है। अब ठीक है इसमें सर। जो एडिशनल हमने लोकल नेटवर्क गेटवे लिया है ना, यहां पे बताया मैंने कि यार आपको पहले ट्रैफिक आएगा ऐसे डायरेक्टली, क्योंकि आपको मैं आईपी बता रहा हूं, और प्राइवेट नेटवर्क जो मेरा चल रहा है ना इधर, वो भी मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर करके दे रहा हूँ। ठीक ठीक है, है सर। और अब अभी ये दोनों चीजें सेपरेट हैं। वीपीएन गेटवे हमारा बिल्कुल अलग है,
लोकल नेटवर्क गेटवे। वीपीएन गेटवे तो ये कहता है ना कि चाहे आप एक्सप्रेस राउट यूज करो, चाहे आप अपना साइड टू साइड यूज करो, चाहे रिमोट करो, तीनों के लिए ये चीज मस्ट है। क्योंकि वीनेट लोकल नेटवर्क गेटवे से बात नहीं करेगा। जो ये आपका वीनेट एजोर के साइड जो नेटवर्क आपने बनाया है वो लोकल नेटवर्क गेटवे को नहीं जानता, वो किसको जानता है? ओनली वीपीएन गेटवे को। वीपीएन गेटवे को। तो लोकल नेटवर्क गेटवे तो यहाँ से ट्रैफिक को रिसीव करके किसको दे देगा? एक तरीके से प्रॉक्सी वो हो गया, प्रॉक्सी गेटवे हो गया बस। फॉरवर्डर का काम कर रहा है, ट्रैफिक को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर देगा बस। ठीक है सर। ठीक है, तो लोकल नेटवर्क गेटवे तो हमारा बन गया है। एंड जो वीनेट गेटवे इट्स इन प्रोग्रेस, 9 मिनट्स हुए, तो 10 मिनट्स के लिए हमें थोड़ा सा अभी स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल नेटवर्क गेटवे भी हमारा अवेलेबल है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये आपका जो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमने बनाया था, एक बार मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ प्रोग्रेस बार में दिखा रहा है, ये अभी प्रोसेस में है, 15 मिनट्स। ठीक है, तो अभी 5 मिनट के आसपास और हमें वेट करना पड़ेगा। फिर आपको देखो करना क्या है, इसके बाद कनेक्शंस पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक नया कनेक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन का कोई भी आप नाम दे दें, जैसे कि साइट टू साइट बीपीएन। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप आपको जो चूज करना है कनेक्शन का, साइट टू साइट। ठीक है, आईपी सेक एजोर की साइड आपका वीनेट गेटवे अभी अवेलेबल है ही, और लोकल नेटवर्क गेटवे में जाके आपको जो लोकल आपने बनाया था वो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे लगा के दे दें, प्री शेयर्ड की जिसको हम बोलते हैं। तो सेम की जो आप ऑन प्रेमाइसेस जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहां पे आपको ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद सिंपल आपको और कोई चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं करने हैं, और क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन को क्रिएट करेंगे तो कनेक्शन अभी हमारा बनेगा नहीं, अभी ये जो बोल रहा है ना आपसे फेल टू क्रिएट कनेक्शन, बिकॉज हमारा जो अभी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम अपना कनेक्शन ऐड करके देखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे भी हमारा क्रिएट हो गया है, एंड नाउ वी कैन ऐड द कनेक्शन। ठीक है, अगेन मैंने क्लिक किया ऐड बटन पे, एंड गिव द सेम नेम, साइट टू साइट, एंड लोकल नेटवर्क गेटवे आपको चूज करना है यहाँ से जो बनाया था आपने लास्ट टाइम। ठीक है, एंड गिव एनी प्री शेयर्ड की redhat@123, एंड ओके। इतना काम आपको अपना एजोर की साइड करना है। ठीक है, इसके बाद जो भी काम है ना अब आपको करना है यहाँ पे आके ऑन प्रोमाइसेस जो आपने वीपीएन ये फायरवॉल डिवाइस है या जो भी आपने लगा रखा है। अब इट डिपेंड्स कि आपने ये डिवाइस कौन से वेंडर से ले रखा है। ठीक है, आपको बस एजोर के साइड से कॉन्फ़िगरेशन आपको पिक करके, जैसे इसका स्टेटस अभी अननोन आपको यहाँ दिखा रहा है, जो कनेक्शन आपने ऐड किया है इस कनेक्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है आपको, डाउनलोड। ठीक है, अभी देखो स्टेटस यहाँ पे अननोन है ना, और इसीलिए डेटा इन डेटा आउट ये आपको 0 बाइट दिखा रहा है। जैसे ही हमारा टनल स्टेब्लिश होगा, क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ना कुछ पैकेट्स आपको इन और आउट के फॉर्मेट में दिखेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ से सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि डाउनलोड कस्टमर वीपीएन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट। कस्टमर के साइड में कौन सा वीपीएन गेटवे डिवाइस लगा है उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से, अगर इनमें से कोई है मोस्ट पॉपुलर उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे सिस्को हो गया, अलाइड टेलिसिस हो गया आपका, जेनेरिक और जूनिपर, और एक ये है। ठीक है, तो और इनमें से कोई भी नहीं है ना, तो फिर आपको जेनेरिक डाउनलोड करना है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे सिस्को का मैंने
VPN डिवाइस लगा रखा है ऑन प्रेमाइसेस, फैमिली चूज कर लो आप यहाँ से, iOS ISR ASR है आपका, या सिस्को ISR है, या ASA है, ठीक है। लेट सपोज आपने ये चूज किया, अब आपसे फर्मवेयर वर्जन पूछ रहा है, तो ये, और सिंपल आपको क्या करना है, डाउनलोड द कॉन्फ़िगरेशन। तो एक TXT फाइल आपको ये मिलेगा कुछ ऐसा, और इस TXT फाइल में ना बहुत सारी चीजें आपके काम की हैं, जैसे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का नेम ये है, उसका आईडी आपको दे दिया, कनेक्शन का नेम, लोकल नेटवर्क गेटवे का नाम आपने ये ले रखा है, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का आईपी ये है, ठीक है। और नीचे अगर आप जाओगे ना, ये आईपी आपका वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का हो गया। और जो लोकल नेटवर्क गेटवे है ना, तो इस आईपी का आपको बहुत जरूरत पड़ेगा टनल क्रिएट करने के लिए, यानी कि ये वाला आईपी आपका हो गया वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का। यहाँ पे जो आईपी आप यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा आपके इस वाले आईपी से, ठीक है। और इसमें प्री शेयर्ड की का भी वैल्यू होगा। ये आपसे बता रहा है कि जो एजोर के साइड आपका नेटवर्क चल रहा है वो ये है 0.0, ठीक है। और ऑन प्रेमाइसिस आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी, और इसमें एक प्री शेयर्ड की का वैल्यू और लिखा होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि ये पासवर्ड आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करके आपको ऑन प्रेमाइसिस अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ऑन प्रेमाइसिस इस लोकल नेटवर्क गेटवे से कनेक्शन क्रिएट करेगा इस वाले आईपी के साथ, तो उसके बाद आपका वर्चुअल जो नेटवर्क आपका एजोर की साइड है और ऑन प्रेमाइसिस है, आपस में कम्युनिकेशन उनका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।